ऐसी क्या खास बात है इस एपिसोड में जो दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय हो चुका है? तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। अल्बेर्तो मेल्गो द्वारा दिग्दर्शित लव डेथ एंड रोबोट सीरीज की जिबारो जो प्रेम, मोह, आकर्षण का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रमाण है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं। सायरन जो एक गोल्डन वुमन है, उसकी डेडली स्क्रीमिंग जो कोई भी सुनेगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी कारण जिंदगी में वो किसी से प्यार नहीं कर सकती या फिर किसी से रिश्ता नहीं बना सकती। आगे चलकर उसकी शक्तियाँ क्या मोड़ लेती है वो देखते हैं। जब सायरन चिल्लाती है तब सारे लोग उसकी सम्मोहित करने वाली आवाज की ओर दौड़े चले आते हैं। कुछ सिपाही एक दूसरे को मारते हैं और कुछ सिपाही तालाब में डूबकर मर जाते हैं। उसमें से एक सिपाही जिसे हम जिबारो बुला सकते हैं, उसे उस आवाज का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो कुछ सुन नहीं सकता और वो वहाँ से भागकर जंगल की ओर चला जाता है और वही सो जाता है। फिर वहाँ पर सायरन आ जाती है। उसको एक बात सताने लगती है, मेरे आवाज का असर आखिर इस पर क्यों नहीं हुआ? क्या मेरी शक्तियाँ कम हो चुकी है या फिर ये कोई महापुरुष है जो सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है? इसी सोच में वो जिबारो के बगल में ही सो जाती है। जब सुबह हो जाती है तब वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर सायरन जिबारो से भागने लगती है। उस वक्त जिबारो के हाथों में कुछ चुभता है। वो समझ जाता है ये और कुछ नहीं बल्कि सोना है। फिर वो सायरन का पीछे करने लगता है। कहानी हमें बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ तो चाहते हैं। एज अ ऑडियंस हमें लगता है कि वो प्यार है। असल जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है कि हम अपना जीवन साथी चुनने में गलती करते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। पीछा करते करते वो दोनों एक वाटरफॉल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तब वो दोनों को भी एक दूसरे से आकर्षण होने लगता है। सायरन के कीमती आभूषण जिबारो को आकर्षित करते हैं और जिबारो के लिए अंधा प्यार सायरन को आकर्षित करता है। जैसे वो एक दूसरे से करीब आने लगता है, फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जिबारो समझ जाता है इससे प्यार करना मतलब मौत को आमंत्रण देना। एक दूसरे के करीब आकर वक्त के साथ उनको पता चलता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने। शारीरिक क्षमता ज्यादा होने के कारण जिबारो सायरन के सारे गहने लूट लेता है और सायरन को एक झरने में फेंक देता है और वो खुद जंगल की ओर भाग जाता है। थोड़ी दूर जाकर जब वो थकता है तब वो लेक का पानी पीता है और उससे अपना मुंह भी धो देता है। क्योंकि सायरन का जादुई खून पूरे लेक में छा गया था, इस कारण उसको सारी आवाजें सुनाई देती है जो उसके अगल बगल में गूंज रही होती है। और यहाँ पर कहानी ट्विस्ट लेती है। उसी दौरान सायरन चिल्लाती है। सब सुनाई देने के कारण अब सायरन की डेडली स्क्रीमिंग भी उसे सुनाई देने लगती है। फिर जिबारो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और लेक में अपनी जान गंवा बैठता है। इसी कहानी के दो पहलू है। सायरन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कहानी हमें बताती है कि आपके पास कितनी भी धन दौलत संपत्ति हो तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और दूसरा पर्सपेक्टिव ऐसा कि आप सिर्फ सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं और आपको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ निराशा। बेशक जिबारो का सायरन के लिए प्यार मतलबी था। उसने सिर्फ उसके कीमती आभूषण पर प्यार किया था। जिबारो का पहलू देखा जाए तो एक समय पर उसकी ना सुनाई देने वाली कमजोरी एक वरदान साबित हुई थी और दूसरे ही पल में वो एक शाप साबित हो गई। पर्सनली मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया है। आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले। मैं हूँ विके, मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ।